जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसका आयोजन सितंबर माह में होना जा रहा है। कब हो रहा है? सितंबर माह में। कुछ ही समय आपके पास शेष है और इस परीक्षा में आपके सहयोगी के रूप में आपकी मदद के लिए हमने शुरू की है MCQs प्रश्नोत्तरी। मतलब आपके पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर को अपन MCQ के माध्यम से कवर करेंगे। कोई भी एक टॉपिक लेंगे, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न अपन MCQ के माध्यम से इस अपने YouTube चैनल पर वीडियो के माध्यम से करवाएंगे। तो जो भी साथी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखना, एक टॉपिक को हम कंप्लीट एक टॉपिक को कवर करेंगे इन प्रश्न के माध्यम से। और जिस प्रकार आजकल RPSC प्रश्न कर रही है, जो उनका लेवल रह रहा है, इतना जो कठिन जो लेवल है, अभी ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ, ग्रुप A में, ग्रुप B में, इनमें जो फर्स्ट पेपर आया, इनका स्तर बिल्कुल अचंभित करने वाला है, काफ़ी कठिन स्तर है। तो जो भी साथी वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं वो इसके लिए तैयार रहें। आपका लेवल भी अच्छा खासा रहने वाला है। तो उसी हिसाब से मैंने चौहान राजवंश से काफ़ी अच्छे प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे और आपकी तैयारी में बिल्कुल एकदम सहायक सिद्ध होंगे। तो बिना किसी देरी के अपन चलते हैं। आज का अपना टॉपिक है अजमेर के चौहान। देखिएगा, पहला प्रश्न है, चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा मत असंगत है? परीक्षा में इन चीज़ों का अवश्य ध्यान दें साथियों। असंगत पूछा है या संगत पूछा है, नहीं है पूछा है या है पूछा है। इन छोटी छोटी बातों पर आप अवश्य ध्यान दें, दिमाग में बैठा लें इस बात को। देखिएगा, अग्निकुंड सिद्धांत चौहानों के संबंध में किसने दिया है? सूर्यवंशी किसने दिया है? इंद्र के वंशज किसने दिया है? विदेशी मत के बारे में किसने कहा है? चंद्रवंशी के बारे में किसने कहा है? ये आपको बताना है, ठीक है। अब इसमें से जो असंगत है वो बताना है। देखिए, अग्निकुंड सिद्धांत पृथ्वीराज रासो, नैन्सी, सूर्यमल मिश्र, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो, मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्र ने अग्निकुंड का समर्थन किया है, अग्निकुंड सिद्धांत दिया है। अगला है सूर्यवंशी, गौरी शंकर ओझा ने चौहानों को सूर्यवंशी माना है, बिल्कुल सही है। इंद्र के वंशज, हाँसी शिलालेख, ये बिल्कुल गलत है साथियों। इंद्र के वंशज है रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख। जी हाँ, सेवाड़ी अभिलेख है, किसका है? रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख चौहानों को इंद्र का वंशज बताता है। ये जो हाँसी शिलालेख है ना, हाँसी शिलालेख और अचलेश्वर का मंदिर लेख तो चंद्रवंशी बताता है। जी हाँ, चौहानों को चंद्रवंशी कौन बताता है? हाँसी शिलालेख और अचलेश्वर मंदिर लेख। विदेशी मत का समर्थन किया है कर्नल टॉड ने, स्मिथ ने, विलियम कुक ने, बिल्कुल सही है। इसके जो 4 ऑप्शन हैं बिल्कुल सही हैं। चंद्रवंशी, अचलेश्वर मंदिर लेख, बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन C। ये गलत है क्योंकि इंद्र के वंशज बताता है सेवाड़ी अभिलेख। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, वासुदेव चौहान ने कब सपाद लक्ष्य में चौहान राज्य की स्थापना की तथा अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाई? देखिए, वासुदेव चौहान ने कब यानी कि किस ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की और अहिछत्रपुर नागपुर को अपनी राजधानी बनाई, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 651 ईस्वी, 551, 451, 751, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं साथियों कि 551 ईस्वी के लगभग, 551 ईस्वी के लगभग वासुदेव चौहान ने सपाद लक्ष्य में चौहान राज्य की स्थापना की थी। और आपको ध्यान हो, वासुदेव चौहान चौहानों का आदि पुरुष कहलाता है। इनका जो मूल संस्थापक है वो वासुदेव चौहान ही कहलाता है। ये तारीख आपको, ये सन आपको याद रखनी है, 551 ईस्वी। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जो बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख, वो इनको चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानता है। क्या मानता है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। कौन? बिजोलिया शिलालेख। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, किस चौहान शासक द्वारा चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त करवाया गया? यानी कि उस चौहान शासक का नाम बताना है जिसने चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त करवाया। ये आपको बताना है। विग्रहराज द्वितीय, वाकपति राज, गुवक प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ, इनमें से कोई नहीं।
वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर देने की कोशिश करें, अपनी तैयारी को परखें कि आपकी तैयारी कैसी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रारंभिक जब चौहान अपन शासक प्रारंभिक चौहान पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं, जो गोवक प्रथम है, कौन? गोवक प्रथम, इन्होंने एक स्वतंत्र शासन स्थापित किया और चौहानों को मुक्त करवाया गुर्जर प्रतिहारों से। ये जो गोवक प्रथम है ये प्रतिहार शासक नागभट्ट का सामंत है। हमने पिछले ही वीडियो में प्रतिहार राजवंश पढ़ा था, तो आपको बता दूं जो नागभट्ट है इसका सामंत रहा था गोवक प्रथम, और इसी ने इनसे अलग हटकर चौहान वंश के मतलब चौहानों को उनकी अधीनता से मुक्त करवाया था। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस चौहान शासक की पत्नी आत्मप्रभा रुद्राणी ने किस चौहान शासक की पत्नी आत्मप्रभा रुद्राणी ने पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा की? यानी कि वह चौहान, उस चौहान शासक की पत्नी के बारे में बताना है जिसने 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा की थी। उसके पति का नाम, यानी उस चौहान शासक का नाम बताना है आपको। गोवक प्रथम, चंद्रराज द्वितीय, गोवक द्वितीय, चंद्रराज और वागपति राज, इन चारों में से आपको बताना है। देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। उस चौहान शासक का नाम बताना है जिसकी पत्नी आत्मप्रभा भगवान शिव की पूजा के लिए 1000 दीपक जलाती थी। ठीक है, बताइए कौन सा होगा इसमें? वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दें। इसका आंसर होगा साथियों गोवक प्रथम। क्या होगा? गोवक प्रथम। इसका आंसर होगा गोवक प्रथम। गोवक प्रथम की पत्नी थी साथियों कौन? गोवक प्रथम नहीं, चंदनराज, चंदनराज इसका सही आंसर होगा, चंदनराज, ऑप्शन डी। चंदनराज की पत्नी थी आत्मप्रभा। वह भगवान शिव की उपासक थी और वह 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी पुष्कर झील में। ठीक है, ये चंदनराज आपको ध्यान रखना है। आपको मैं बता दूं गोवक प्रथम के बाद में चंद्रराज द्वितीय हुआ। ठीक है, और उसके बाद में हुआ चंदनराज। इसकी पत्नी थी आत्मप्रभा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वह पहला चौहान शासक बताना है जिसने महाराज की उपाधि धारण की। अब ध्यान रखना, ये 2-3 प्रश्न हैं जो कंफ्यूज करते हैं। वह चौहान शासक जिसने प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त करवाया, वह चौहान शासक जिसने महाराज की उपाधि धारण की, वह चौहान शासक, आगे प्रश्न आएगा, जिसने महाराजा धीरराज की उपाधि धारण की। ये 3 प्रश्न हैं अलग अलग। तो चौहानों को प्रतिहारों से मुक्त करवाया गोवक प्रथम। चौहान शासकों में पहला शासक जिसने महाराज की उपाधि धारण की वो था आपका वागपति राज। कौन था? वागपति राज, ऑप्शन सी। ध्यान रखना, आगे एक प्रश्न और आ रहा है, देखिएगा। अगला प्रश्न है, पहला चौहान शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीरराज की उपाधि धारण की। देखो वो तो था महाराज कौन? वागपति राज। लेकिन महाराजा धीरराज की उपाधि किसने धारण की ये बताना है। विंध्यराज, वागपति राज, सिंहराज, और एक ऑप्शन है आपका विग्रहराज द्वितीय। एक ऑप्शन है आपका विग्रहराज द्वितीय। तो इनमें से आपको बताना है कि किसने महाराजा धीरराज की उपाधि धारण की थी। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर सोच सकते हैं कि किसने महाराजा धीरराज की उपाधि धारण की थी। ये जो वागपति राज है, वागपति राज का पुत्र हुआ साथियों सिंहराज। कौन हुआ? सिंहराज। और इसी सिंहराज के द्वारा सबसे पहले महाराजा धीरराज की उपाधि धारण की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। चौहानों में पहला राजा था वागपति राज। वागपति राज का पुत्र हुआ सिंहराज। कौन हुआ? सिंहराज। और सिंहराज के द्वारा सबसे पहले महाराजा धीरराज की उपाधि धारण की थी। इसको नोट कर लेना है, ध्यान रखना है। महाराज की उपाधि वागपति राज, महाराजा धीरराज की उपाधि सिंहराज के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हर्षनाथ मंदिर का निर्माता
कौन था, ये आपको बताना है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने किसको हर्षनाथ मंदिर का निर्माता माना है? देखो वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिंहराज ने 961 ईस्वी में, कब, 961 ईस्वी में हर्षनाथ मंदिर का कार्य प्रारंभ किया था, जो पूरा हुआ था विग्रहराज द्वितीय के समय। लेकिन गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि ये जो गुवक प्रथम थे, कौन, गुवक प्रथम थे, इन्होंने हर्षनाथ मंदिर को बनाया। गोपीनाथ शर्मा एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं साथियों, इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण 961 ईस्वी में किसने प्रारंभ किया? सिंहराज ने। पूरा किसके समय हुआ? विग्रहराज द्वितीय के समय। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसका श्रेय किसे देते हैं? गुवक प्रथम को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक चौहानों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? प्रारंभिक चौहानों में जो शुरुआती चौहान शासक हुए हैं उनमें सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ है, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन है आपके पास, गुवक प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, वागपति राज, सिंहराज, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन, और एक है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक हुआ है सिंहराज का पुत्र विग्रहराज द्वितीय, ऑप्शन बी। आपको बता दूं, वागपति राज का बेटा था सिंहराज, और सिंहराज का बेटा हुआ है विग्रहराज द्वितीय। ये विग्रहराज द्वितीय है ना, ये ही प्रारंभिक चौहानों में सबसे प्रतापी शासक था। बिल्कुल सीक्वेंस से करा रहा हूँ सभी प्रश्न, और बिल्कुल अच्छे प्रश्न हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतरीन होगी और आप सब इसका आंसर दे पा रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस चौहान शासक ने खुररंजोंदकार का मतलब होता है जिसके घोड़ों की टापों की उठी धूल से आकाश ढक जाता हो, यानी कि जब वो घोड़े चलाता तो उसकी टापों की धूल से आकाश ढक जाता था, ऐसी उपमाएं दी गई हैं। तो ऐसी उपाधि धारण की है किस शासक ने, ये आपको बताना है। कौन सी उपाधि है ये? खुररंजोंदकार की उपाधि है। तो किस शासक ने धारण की थी ये बताना है। विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज द्वितीय, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभिक चौहानों में जो सबसे प्रतापी शासक हुआ है विग्रहराज द्वितीय, इसी ने ही खुररंजोंदकार की उपाधि धारण की है। ये जब घोड़े चलाता था तो उस घोड़े की टापों की उठी धूल से आकाश ढक जाता था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये उपाधि इसने धारण की थी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वह चौहान शासक जिसके बारे में कहा जाता है, जनश्रुति है कि उसके कारण प्रसिद्ध आक्रांता महमूद गजनवी ने सोमनाथ से वापस लौटते हुए अपना मार्ग बदल लिया था। यानी कि महमूद गजनवी ने भी जब सोमनाथ को लौटा तो उस चौहान शासक के बारे में सुनकर उसने अपना रास्ता बदल लिया। तो वो कौन था ऐसा चौहान शासक, ऐसा कौन था, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा गोविंदराज तृतीय, ठीक है। इसके बाद में है दुर्लभराज द्वितीय, पृथ्वीराज प्रथम, सिंहराज, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन होगा। तो एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर राघवेंद्र मनोहर। कौन हुए हैं? डॉक्टर राघवेंद्र मनोहर। वे कहते हैं कि दुर्लभराज द्वितीय, ऑप्शन बी, ये जो दुर्लभराज द्वितीय हैं इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का नाम है दुर्लद्य मेरु। क्या नाम है? दुर्लद्य मेरु। ये उपाधि धारण की थी किसने? दुर्लभराज द्वितीय ने। और इसी दुर्लभराज द्वितीय का नाम सुनकर मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर से वापस लौटते हुए अपना रास्ता बदल लिया था, ऐसी जनश्रुति है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दुर्लभराज द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस चौहान शासक ने वैरीघट यानी कि शत्रु संहारक की उपाधि, वैरीघट शत्रु संहारक की उपाधि धारण की थी? ये आपको बताना है। दुर्लभराज द्वितीय, विग्रहराज द्वितीय, गोविंदराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आपने एक ग्रंथ का नाम सुना होगा पृथ्वीराज विजय, जिसकी रचना किसने की थी? जयानक ने। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज ग्रंथ में गोविंदराज तृतीय को, ऑप्शन सी, गोविंदराज तृतीय को वैरीघट की उपाधि का वर्णन मिलता है।
मतलब जो पृथ्वीराज विजय है उसमें गोविंदराज तृतीय की उपाधि वैरीघट शत्रु संहारक उपाधि मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस चौहान शासक ने 700 चालुक्य जो पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए थे उनको मौत के घाट उतार दिया और परम भट्टारक महाराजा धीरराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, ये आपको बताना है। ऐसा चौहान शासक जिसने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा क्योंकि वो पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए थे, उसका आपको नाम बताना है। ठीक है, पृथ्वीराज प्रथम, गोविंदराज तृतीय, गोविंदराज द्वितीय, दुर्लभराज द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं 1105 ईस्वी में, कब 1105 ईस्वी में पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया और उपाधि धारण की परम भट्टारक महाराजा धीरराज परमेश्वर। क्यों? क्योंकि ये जो 700 चालुक्य हैं ना साथियों, ये पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए थे, इसलिए इनको मारकर मौत के घाट उतार दिया पृथ्वीराज प्रथम, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वह चौहान शासक जिसने सोमनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए मार्ग में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की, उस चौहान शासक का नाम बताना है जिसने सोमनाथ यात्रियों को निःशुल्क भोजन करवाया, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की। ऑप्शन ए है अजयराज, ऑप्शन बी है गोविंदराज, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपका जो ये पृथ्वीराज प्रथम है ना साथियों, ऑप्शन सी पृथ्वीराज प्रथम है ना, ये भगवान शिव का परम भक्त था, भगवान शिव का देवादिदेव महादेव का परम भक्त था। तो सोमनाथ जाने वाले जो यात्री थे इनको इसने निःशुल्क भोजन करवाया था, निःशुल्क, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद बहराम गजनवी का वह सेनापति जिसने अजय राज के शासन के दौरान नागौर को मुस्लिम शक्ति का केंद्र बनाकर राजपूताना के विभिन्न प्रदेशों पर अभियान किए। मोहम्मद गजनवी का वह सेनापति बताना है जिसने अजय राज के शासन के दौरान नागौर को मुस्लिम शक्ति का केंद्र बनाया और राजपूताना के विभिन्न प्रदेशों पर अभियान किए, उस सेनापति का नाम बताना है। चलिए मोहम्मद अख्तुद्दीन, मोहम्मद बहालिम, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन होगा। तो इसका सही आंसर होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बहालिम, ऑप्शन बी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको आप नोट कर लेना। मोहम्मद बहालिम ये अजय राज के समय सुल्तान बहराम गजनवी का सेनापति था और इसने नागौर को मुस्लिम शक्ति का केंद्र बनाकर राजपूताना के कई क्षेत्रों पर अभियान किए थे, मोहम्मद बहालिम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस चौहान शासक ने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह व दिल्ली के तोमर शासक तंवर को परास्त किया व दिल्ली को अपने राज्य में मिलाया, ये आपको बताना है। उस चौहान शासक का नाम जिसने अमीर खुसरो को हराया, दिल्ली के तोमर शासक तंवर को हराया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया, उसका नाम बताना है। चलिए ऑप्शन है विग्रहराज द्वितीय, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, अजयदेव, इनमें से आपको बताना है। बताइए, बिल्कुल इजी प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली पर अधिकार किसने किया था, किसने दिल्ली पर कब्जा किया था, तोमरों को हराया था। ठीक है, किस चौहान शासक ने, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो विग्रहराज चतुर्थ हैं, कौन है, विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सी। इनको बीसलदेव चौहान भी कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बीसलदेव चौहान। ठीक है, इन्होंने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को हराया, दिल्ली में तोमरों को हराया, दिल्ली पर अपना कब्जा स्थापित किया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कवि पद्मनाभ, कवि पद्मनाभ किस चौहान शासक का दरबारी था। ये जो पद्मनाभ है ना, किस चौहान शासक का दरबारी था। विग्रहराज द्वितीय है, अर्णोराज है, बीसलदेव चौहान है, अजयदेव है, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो अपना बीसलदेव चौहान है, विग्रहराज चतुर्थ है, इसी का दरबारी कवि था कौन, पद्मनाभ। चलिए आपको मैं बता देता हूँ, एक बात और बता देता हूँ कि ये जो इसके जो दरबारी विद्वान था एक जयानक भट्ट, किसका, विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव चौहान का एक दरबारी विद्वान था, क्या नाम है, जयानक भट्ट।
इस जयानक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी थी, कवि बंधु या कवि बांधव की उपाधि दी। और इसी विग्रहराज ने हरिकेली नाटक की रचना भी की थी। ये भी एक सामान्य प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। हरिकेली नाटक की रचना किसने की? विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव ने। ठीक है, एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी कराया था, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तुड़वा दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किसके काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है? बताइए, किसके काल को चौहानों का स्वर्ण काल? विग्रहराज द्वितीय, अर्णोराज, बिसलदेव चौहान, अजय देव, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन सी बिसलदेव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ को चौहानों का स्वर्ण काल, इसके कालखंड को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस चौहान शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की और अजमेर में कल्प वृक्ष का निर्माण करवाया? उस चौहान शासक का नाम बताना है जिसने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की और अजमेर में कल्प वृक्ष का निर्माण करवाया। उस शासक का नाम बताना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? विग्रहराज द्वितीय, सोमेश्वर, बिसलदेव चौहान, अजय देव, इनमें से कौन सा होगा जिसने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की, अजमेर में कल्प वृक्ष बनवाया? तो इसका आंसर होगा साथियों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी, सोमेश्वर। कौन होगा? सोमेश्वर। सोमेश्वर ने ही प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी और इसी ने अजमेर में कल्प वृक्ष का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, तुमुल के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव को हराकर महोबा का प्रशासक किसे नियुक्त किया? ये बताना है। तुमुल का युद्ध, कौन सा युद्ध? तुमुल का युद्ध। अब देखिए, आप कमेंट करके मुझे ये बताना, ये तुमुल का युद्ध कब लड़ा गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुमुल का युद्ध कब लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव के बीच में तुमुल का युद्ध हुआ। आपको कमेंट करके बताना है कि ये तुमुल का युद्ध कब हुआ, किस सन में हुआ। देखते हैं कौन इसका सही आंसर देगा, किसकी तैयारी बेहतरीन है। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है कि इस तुमुल युद्ध में परमार्दी देव चंदेल हार गया, उसकी जगह महोबा में प्रशासक पृथ्वीराज चौहान ने किसे बनाया? ये प्रश्न है। तो भुवनमल, चंपराय, पंजुन राय, देवराज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजुन राय को महोबा का प्रशासक नियुक्त किया गया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार पृथ्वीराज चौहान संयोगिता की कथा को केवल कपोल कल्पना मानता है? यानी कि ऐसा इतिहासकार बताना है जिसने पृथ्वीराज और संयोगिता की कथा का खंडन किया है, उसको केवल कोरी कल्पना माना है। अबुल फजल, सीवी वैद, गोपीनाथ शर्मा, जीएच ओझा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए उस इतिहासकार का नाम जो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कथा को कपोल कल्पना मानता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो गौरी शंकर ओझा हैं, ऑप्शन डी जीएच ओझा, ये पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कथा को कपोल कल्पना मानते हैं। अबुल फजल ने भी इस कथा का वर्णन किया है, थोड़ा बहुत वर्णन किया है। सीवी वैद, ये जो सीवी वैद है, और गोपीनाथ शर्मा ने इस कथा को स्वीकार किया है, लेकिन जीएच ओझा ने इसे केवल और केवल कपोल कल्पना माना है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले किस दूत के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा? यानी कि जब तराइन का युद्ध हुआ तो मोहम्मद गौरी ने एक दूत पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भेजा था और अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा था। तो उस दूत का नाम बताना है आपको। बताइए, वीडियो को पॉज करके बताइए कौन सा है उसका आंसर। ऑप्शन ए है जियाउद्दीन, ऑप्शन बी है शहाबुद्दीन, ऑप्शन सी है क्वाम उल मुल्क, ऑप्शन डी है बहराम शाह, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वाम उल मुल्क। ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इस दूत को भेजा था मोहम्मद गौरी ने। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान का दरबारी नहीं था? इस पर ध्यान देना, नहीं था पूछा है मैंने। निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान का दरबारी नहीं था? जयानक, वागीश्वर, विद्यापति गौड़, आसाधर।
तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो मैं बता दूं आपको, जयानक भी इसका दरबारी था, वागीश्वर भी था, विद्यापति गौड़ भी था, आसाधर भी था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये चारों विद्वान इसके दरबार में रहे थे। ठीक है, इसके अलावा विश्वरूप भी था, पृथ्वी भट्ट भी था, ये भी इसके साहित्यकार थे, इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे साथियों। तो ये थे अपने चौहान, अजमेर के चौहानों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। आप बताइए कमेंट करके और कोई विशेष टॉपिक जिसके एमसीक्यू पहले करवाए जाएं। बाकी तो मैं तो सभी टॉपिक को, एक एक टॉपिक को सीक्वेंस से लेता जा रहा हूं, जैसा आपका पाठ्यक्रम है उस हिसाब से। और भी जो आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं साथियों। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।